श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। जब ऐसे हालात होते हैं तब नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर शर्मा ने भारतीय सेना में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें सीमा पर तैनाती का भी लंबा अनुभव है। उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित किया गया है। ब्रिगेडियर साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शर्मा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने देश के लिए बतौर जो है वो एक सैनिक काफी आपने सेवाएं दी हैं और बहुत महत्वपूर्ण उसमें आपने जो है वो पोस्ट पे सेवाएं दी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक फौजी के रूप में आपका एक्सपीरियंस और आपने कहाँ कहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। देखिए, मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। मेरी जो रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट है, 16 जाट मेरी पलटन है और मैं 1986 में मैं कमीशन हुआ था। और जैसा कि आपको विदित है कि एक इन्फेंट्री ऑफिसर जो जनरली जो काम होता है वो बॉर्डर के ऊपर ही ज़्यादा होता है। तो मेरे टेन्योर्स कश्मीर में मेरे करीब 7 टेन्योर्स हुए हैं। पंजाब में इंसर्जेंसी के टाइम पे, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे मैंने ब्रिगेड भी कमांड किए थे, ब्रिगेडियर। तो इस प्रकार जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो माउंटेन्स, जंगल्स, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे मेरे को काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं चाहूँगा मुझे जब मौका मिले अगले जन्म में तो मुझे फिर से ये काम करने का मौका मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर। ब्रिगेडियर साहब, हम सब जानते हैं कि एक युद्ध जैसे हालात हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो चरम पर है। पहलगाम की जो घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया और अब तनाव चरम पर और एक युद्ध जैसे हालात हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के यदि हम बात करें तो जो लोग हैं, अभी जो ज्यादातर लोग हैं उन्होंने युद्ध नहीं देखा है। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जरूर 1971 में जो आखिरी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो उसके साक्षी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने अभी तक एक व्यापक युद्ध नहीं देखा है। कारगिल का युद्ध हुआ था लेकिन एक लिमिटेड स्केल में हुआ था वो, लेकिन अभी युद्ध जैसे हालात हैं। तो जब ऐसे हालात हैं तब जो सशस्त्र बल हैं, जो थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, वो तो अपना कर्तव्य निभा रही है। लेकिन जो आम नागरिक हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है ऐसी परिस्थितियों में? विकल्प जी, जब युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसा नहीं होता कि देश की फौज युद्ध लड़ रही है जी। युद्ध पूरा देश मिल के लड़ता है जी। जो फौजें हैं वो हमारी सरहदों के ऊपर अपने प्लान के हिसाब से उनका एग्जीक्यूशन करती है, लेकिन सारा देश साथ खड़े होके इस युद्ध में हिस्सा लेता है। और जो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो बॉर्डर एरिया के हैं, जब मैं बॉर्डर एरिया बोलता हूँ तो ऐसे एरिया जो बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और बाकी जो हिंटरलैंड में, जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं इंटीरियर में बॉर्डर से दूर, वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। और जब वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो कहीं ना कहीं फौज को भी कोऑपरेट करते हैं और सशक्त बनाते हैं, क्योंकि फिर फौज का पूरा फोकस सामने बॉर्डर पे दुश्मन के ऊपर रहता है। तो उसमें सबसे पहले विकल्प जी, हमारे नागरिकों को सभी को हमेशा अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। युद्ध की स्थिति है, शत्रु बहुत दूर थे और हमारा जो देश, जो हमारा कल्चर है, हम सभी नियमों को मानते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं। तो हमें अपनी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं थोड़ा सा जनरल तौर पे बताऊंगा, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पे हमने बहुत नौकरी की है, वहाँ के लोगों से हमारा हमेशा राब्ता पड़ता है। और वहाँ पे बॉर्डर की लाइन में हमने जगह जगह सरकार ने बंकर्स बना दिए हैं, तो उनको मालूम होता है और उनसे एक्सपेक्टेड रहता है कि वो विजिलेंट रह के देखें कहीं कोई विशेष एक्टिविटी तो नहीं हो रही, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर में
दूसरा वेश बना के दुश्मन की फौज पे उस व्यक्ति आ जाते हैं और जो कार्रवाई होती है हमारे एसओपी के मुताबिक, शेलिंग हुई तो क्या करना चाहिए, बंकर्स में जाना चाहिए, पैनिक नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से, वो सारी चीजें हैं जो बॉर्डर एरिया के लोगों को करनी है और उनको हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं और वो अपनी काम बखूबी से कर। लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत सारे हमारे ऐसी पॉपुलेशन जिसने जंग नहीं देखी है और वो हिंटरलैंड में लोकेटेड है, यंग जनरेशन है, उन्हें मालूम नहीं पड़ता है। तो पहली बात, ये एक सीरियस अफेयर है। यहाँ पे भी हमें हमेशा चौकन्ना, सावधान रहना चाहिए। दुश्मन के स्लीपर सेल्स भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सुरक्षा के बरखिलाफ है, एंटी नेशनल है या एंटी सोशल आपके कहीं दिखाई देती है, तो तुरंत उसकी सूचना हमने एजेंसी को, पुलिस को देनी चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले हमने अपने जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, एनडीआरएफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको बिल्कुल 100% फेथ के साथ फॉलो करने चाहिए। अगर ब्लैकआउट की ड्रिल होती है, बोलते हैं ब्लैकआउट का उस टाइम पे, तो उस वक्त करना है। ऐसे वक्त में दुश्मन की कुछ ऐसे स्लीपर सेल होते हैं, वो इसी वक्त उनको जब आदेश मिलता है तब वो एक्टिवेट होते हैं और वो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं ताकि अंदर से देश में खलबली मचा सकें, सुरक्षा बलों का ध्यान वहां आकर्षित कर सकें। तो उनको तभी एक भी शहरी जो होता है, जो देखता है कि भाई मैं चारों तरफ से, मुझे अगर कोई भी सस्पिशियस चीज दिखाई देती है, मैं तुरंत पे कार्रवाई करूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें अवेयरनेस, विजिलेंस और शत्रुबोध की बात। दूसरी बात है जो ड्रिल्स हैं, जैसे ब्लैकआउट की ड्रिल हो गई, मूवमेंट की ड्रिल हो गई। जब बताया है कि हमें मूवमेंट नहीं करना है, कहीं सायरन बजाए मूवमेंट नहीं कर, तो हमें मूवमेंट नहीं करना है, सेफ जगह पे चले जाना है। जैसे आपने देखा है, बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है कि सायरन बजेगा तो टेबल के नीचे चले जाएंगे, लाइंग पोजीशन ले लेंगे, एक तरीके से वो सारी कार्रवाई जैसे बताई जाती है उसको करना है। इसके अलावा आपने देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, दुश्मन प्रोपोगेंडा में बहुत माहिर है, तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जरूरी है कि हमारे सभी नागरिक जब अवेयरनेस दिखाते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज उनको दिखता है या उनके बच्चों को दिखता है जो कि सही नहीं है, उसको बिना वेरिफिकेशन के उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। और एक थंब रूल होता है विकल्प जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, ऐसी कोई भी खबर जो देश की फौज का, देश के लोगों का मोरल डाउन कर सकती, पैनिक फैला सकती है, ऐसा लगता है, उसे मत फॉरवर्ड कीजिए। अगर हम एनविल पे इसको इस कसौटी पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रकार की चीजों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर शर्मा, आपने बड़े अच्छे तरह से बताया। एक बात और है, जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपात स्थिति बनती है, तो सरकार की और सुरक्षा बलों की नागरिकों से क्या अपेक्षा रहती, नागरिकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं बताया कि सबसे पहले नागरिकों को शांति बना के रखना है, काम रहना है और अवेयर रहना है। जो इंस्ट्रक्शंस पुलिस से, सिविल डिफेंस फोर्स से, लोकल वॉलंटियर से मिलते हैं, उसको हमने अबाइड करना है। आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन नहीं करना, उसको अपन ने 100%, अगर बोला है भाई मूवमेंट नहीं करना है, इधर बैठना है, ऊपर छत पे नहीं आना, तो नहीं जाना है, उसमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, एसेंशियल प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि उसमें पैनिक ना हो। आपके पास टॉर्च लाइट, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन, पानी, इस टाइप की चीजें होनी जरूरी है। नॉर्मल जो घर का नॉर्मल राशन होता है वो होना जरूरी है। मतलब ये सही नहीं कि अगर आपको ब्लैकआउट का अगर सायरन बजा है और हम जाके कुछ सामान लेने जा रहे हैं, प्रिपरेशन होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग से बचना चाहिए। जितने मर्जी के फॉरवर्ड मैसेज हैं, कुछ भी उसको हमने आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। इमरजेंसी ड्रिल जो बताती है हमारी सरकार, उसकी प्रैक्टिस करनी है जी। कौन से दरवाजे से निकलेंगे, कौन किस साइड से निकलेगा, परिवार के अंदर में लिफ्ट से यूज नहीं करनी, सीढ़ियों से जाना है, वो सारी चीजें जो हैं हमने प्रैक्टिस करनी है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी आपाधापी होने का या पैनिक होने का और उससे चोट लगने का खतरा वो नहीं रहता है। इसके अलावा जब भी हम कोई ड्रिल करते हैं या कोई मूवमेंट हमारे ऐसे होता है, हम उसको फिल्म नहीं बनाए, उसकी रील ना बनाए, उसको शेयर ना करें, क्योंकि कई बार लगता है कि अरे ये तो ड्रिल हो रही है, चलो इसको हम शेयर कर लेते हैं, उससे भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो निकल जाती है। हम क्यों बताएं दुश्मन को कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो सेना का मूवमेंट है उसका भी कभी रील नहीं बनाना चाहिए, कोई वीडियोग्राफी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी। जब लड़ाई की तैयारी होती है, हमारी सेना पूरे देश में जगह जगह पे स्थित है और उन सबका काम है, उन सबके एक ऑपरेशनल ऑर्डर के तहत, एक ड्रिल के तहत उन सबको पता है उनका काम कहाँ है,
कोई सेना झांसी में है तो वो कहाँ जाएगा, राजस्थान में कहीं जा रहा है या पंजाब में जा रहा है, किस बॉर्डर पे उसको मालूम है, बट वो उसने मूव करना है। तो उनकी एक ड्रिल होती है, हमारी मिलिट्री ट्रेन्स जाती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट जाते हैं, हमारी सप्लाई लाइंस चलती हैं, कॉन्वॉयज चलते हैं। बिल्कुल भी उसकी हमने रील नहीं बनाना, क्योंकि आजकल लेट लॉन्ग जो होता है, जो हमारी इमेजरी बनती है, उससे भी ट्रायंगुलेशन मेथड से लोकेशन का मालूम किया जा सकता है। तो हमें कोई किसी प्रकार का वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए और उसको शेयर नहीं करना आपने कहा है कि कुछ जरूरी चीजों को हमेशा रखना चाहिए जब भी ऐसा मौका आता है, ब्लैकआउट की स्थिति या कोई भी ऐसी स्थिति, तो वो क्या क्या चीजें हैं जो एक आदमी को हमेशा अब अपने पास में रखना चाहिए? देखिए, ब्लैकआउट के टाइम पे एक छोटी सी फ्लैश लाइट हमें रखनी चाहिए, ताकि हम अंधेरे में कहीं टकराए ना अपने घर के अंदर में। हमारे पास में अपना बैटरी बैंक होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन कोई है घर में, बुजुर्ग हैं, किसी को इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, वो साथ में चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम होना चाहिए। हमने वाटर बॉटल रखे, कई 5-6 घंटे हमको अगर किसी ऐसे स्थान पे रहना पड़ता है कि मूवमेंट ना हो, तो हमें पानी वगैरह होना चाहिए, बेसिक मेडिकेशन होना चाहिए और कुछ भी खाने पीने के लिए वो होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत प्लानिंग से चलता है। किसी प्रकार की पैनिक नहीं करनी चाहिए, होर्डिंग शुरू करने की, जमाखोरी नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, सब चीजों का, सब कुछ अवेलेबल है। और यही दुश्मन का एक डेफिनेटली एक इंटेंशन होता है कि साम दाम दंड कहीं ना कहीं से पैनिक क्रिएट करें, कहीं ना कहीं से जमाखोरी को बढ़ावा दें, ताकि लाइन लगे, अभाव हो, लोग पेट्रोल के लिए दौड़ लगाएं। तो ये सारी चीजें जो है इस समय पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास स्टॉक है, कंपनियों के पास स्टॉक है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो पैनिक नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। हमने ऑपरेशन सिंदूर कब एग्जीक्यूट किया? ऐसा तो नहीं हुआ कि 22 अप्रैल को ये इतना बड़ा कायराना हमला जो पहलगाम में हुआ है तो 23 को हमने कार्रवाई शुरू कर दी। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप बहुत परिपक्व है। हर चीज एक प्लान के हिसाब से की जाती है, उसकी प्रिपरेशन होती है। और ये हमेशा जो मिलिट्री लीडरशिप, आपको पता है, आप 1971 का भी आप देख लीजिए, सैम मानेकशॉ ने बड़ा क्लियरली बता दिया था उस वक्त के प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी को, और उनको बात समझ में आ गई थी और अल्टीमेटली रिजल्ट वही मिला जो पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए था, और अभी भी वही है। तो हम प्रिपेयर्ड हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पराक्रम सेना का देख ही रहे हैं। एक बात और है ब्रिगेडियर साहब की, जैसे आपने बॉर्डर में भी आपकी काफी पोस्टिंग रही है, बहुत आपने वहाँ पे काम किया है, लोगों को ड्रिल भी करवाई है, वैसे तो बहुत वीडियोज भी हैं, निर्देश भी आ रहे हैं, लेकिन एक आम तौर पे जब भी हमले की चेतावनी होती है, सायरन बजता है, तो क्या करना चाहिए? कुछ बेसिक्स बता दें। देखिए, जब भी सायरन बजता है उसका मतलब कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल हवा में, चाहे वो हवाई जहाज या मिसाइल, ड्रोन्स, कोई ना कोई इस प्रकार से दुश्मन का हमला, उसका अंदेशा है। और जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले ब्लैकआउट, रात का समय तो ब्लैकआउट हो जाता है, ताकि सारी की सारी लाइटें बंद हो जाए। और ड्रिल के मुताबिक जो हमको सिखाया गया है, हमें सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है। अगर हम अपने घर पे हैं, लाइटें बंद करने के बाद खिड़की बंद कर लें, उस पर पर्दे लगा दें, कोई भी अतिरिक्त लाइट जो हमारे इन्वर्टर वगैरह है उसको हम ऑफ कर दें। नंबर 2, खिड़कियों के पास पे हम ना खड़े हों। हम सुरक्षित जगह पे जाके अपने घर में जमीन के ऊपर में हम लाइंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, लेट के, अपने पेट के बल लेट के, और अगर ऐसा लग रहा है कि रेड शुरू हो गई है और बम की आवाज आ रही है, तो बड़ी क्लियर सी चीज है, हम पूरे के पूरे अपने पेट के बल जमीन पे लेट के और हाथों को सिर के पास में और कान के पास में लगा के रखते हैं, जैसे चाइल्ड पोजीशन उसको बोलते हैं, वो सबसे सेफ पोजीशन होती है। और हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हम किसी ऐसी जगह पे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसी चीज जो गिरने वाली है, जैसे घरों में बड़े कहीं शैंडिलियर लगे हुए हैं, कोई गिरने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो सुरक्षित जगह पे दीवार के पास में हमने पोजीशन लेनी चाहिए। बॉर्डर एरिया में बंकर्स बने होते हैं, घर के पास होते हैं जी, तो तुरंत उन बंकरों में जाके हमने अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। और उस वक्त हमने अपने मोबाइल फोन का प्रयोग, अपनी टॉर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। कम से कम मूवमेंट करना चाहिए और एक एक दो में। दूसरी बात यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी कॉलोनी के 50 लोग हैं तो वो एक ही जगह में हडल बना के उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। जब भी ऐसी कोई रेड इमिनेंट होती है और आपने अपने अगर मल्टी स्टोरी में है, वहां से घर से निकल के अब अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस बना के छोटे समूह में डिस्टेंस रखना चाहिए, ताकि अगर कभी दुर्भाग्यवश अगर कोई हमारे ऊपर प्रोजेक्टाइल लैंड भी करता है तो उससे हमें कैजुअलिटी कम होगी। अगर सारे एक साथ होंगे तो कैजुअलिटी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार की ये सब कॉमन सेंस अप्रोच हैं जो कि जगह को देखते हुए, वक्त को देखते हुए
इनको लेना होता है। एक अंतिम सवाल सर, कि आपने कहा कि ऐसे समय में कभी कभी स्लीपर सेल्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और उनका ये उद्देश्य रहता है कि वो पैनिक फैलाएं। हमारे देश में जो है वो कई धर्म के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं, तो कोशिश होती है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ा जाए ताकि अशांति हो, जिससे एक वातावरण बिगड़े। तो आपको क्या लगता है, क्या अनुभव आपका कहता है कि जो स्लीपर सेल्स, आपने कहा कभी भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसके बारे में सूचित करें, किस तरह की गतिविधियां वो कर सकते हैं जो संदेह के दायरे में आती हैं? देखिए, इसमें 2-3 प्रकार की एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसको कि हमें ऑब्जर्व करना है और उस पर एक्शन लेना है। इसको हम बोलते हैं, एक तो एक्टिव मेजर्स होते हैं स्लीपर सेल के, एक होते हैं पैसिव मेजर्स। एक्टिव मेजर में डेफिनेटली वो ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएं। फौजी ट्रेन जा रही हैं तो उनमें नुकसान पहुंचाएं, उनके पटरियों में नुकसान पहुंचाएं, अगर कॉन्वॉय जा रहा है तो रोड में, ब्रिज में नुकसान पहुंचाएं। एक विजिलेंट सिटीजन जो देखते हैं ऐसा कोई भी इस प्रकार की भाई कोई ग्रुप ऐसा कुछ हरकतें कर रहा है तो मालूम पड़ जाना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, कहीं आग लगा दी, किसी धार्मिक स्थल में कुछ और इस प्रकार की हरकतें कर दी, कहीं कुछ लिख दिया ताकि उससे उन्माद बढ़े। हमें सजग रहना चाहिए। इवन सोशल मीडिया पे जो बातचीत होती है, हमने प्रोवोक नहीं होना। हमेशा दुश्मन की कोशिश होती है। हमारा देश विविधता में एक है। हमारे देश के सभी नागरिक पाकिस्तान को भली भांति जवाब देने में सक्षम है, तो उसकी ये चाल कभी भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ ऐसे स्लीपर सेल जिनका काम है बीच में जाके दंगे कराना, कुछ बोल देना, तो वहां नोट करना है। अगर कहीं मान लीजिए कहीं पे कोई आर्गुमेंट शुरू हो रहा है, किसी भीड़ में कोई कुछ बोल रहा है, तो हमने देखना है कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि कोई व्यक्ति वो शुरू करके निकल जाएगा और लोग लड़ते नहीं। और ये बहुत कॉमन चीज है। स्लीपर सेल को इसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद के ऊपर कोई ऐसी चीज फेंक दे जिससे अपवित्र है, मंदिर पे कुछ ऐसा फेंक दें और भाग जाए और बता दें, पोस्टर लिख दें दूसरे के नाम का। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर और स्लीपर सेल के काम होते हैं। परिपक्वता से इसको टैकल करना है और बिल्कुल भी हमें उकसावे में नहीं आना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारगर्भित रूप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आकाशवाणी की ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।